हरे कृष्णा। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमान जीतामिल प्रभु जी की जय। आप सभी भक्तों का बाल गोपाल चैनल में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है, नाचैतदिद्वा कतर्नो गरियो यद्वा जयेमा यदिवानो जयेयु यानेव हत्वा न जीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्थात हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अब हम इस श्लोक के शब्दों पर विचार करेंगे। इस श्लोक में अर्जुन अपनी वही समस्या फिर से दोहरा रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर उन्हें सुख नहीं मिलेगा। यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कतर्नो गरियो, अर्थात वे यह नहीं जानते कि उनके लिए क्या श्रेष्ठ है। चूंकि अर्जुन के मन में यही जिज्ञासा है कि उनके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, इसलिए श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि अर्जुन के द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वे न केवल भगवान के महान भक्त थे, अपितु वे अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाले थे। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। अर्जुन अपने भौतिक गुणों में दक्ष थे। इस श्लोक में अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि उनका कल्याण किस प्रकार होगा, युद्ध में विजयी होने पर या युद्ध में पराजित होने पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन का मन कितना अधिक उनके वश में है। यद्यपि अर्जुन के पास युद्ध में विजय पाने का पूरा सामर्थ्य है, परंतु फिर भी वे सोच रहे हैं यदि पराजित होने में उनका कल्याण हो तो वे जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं। इस श्लोक के अंतिम पंक्तियों में अर्जुन कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके वे जिंदा नहीं रहना चाहते हैं। इन बातों से पता चलता है कि अर्जुन यहाँ पर धृतराष्ट्र के विषय में विचार कर रहे हैं। अर्जुन की धृतराष्ट्र के प्रति अत्यंत सम्मान की भावना है। पांडु के बड़े भाई होने के कारण धृतराष्ट्र अर्जुन के पिता के समान है। अर्जुन सोच रहे हैं धृतराष्ट्र के पुत्रों की मृत्यु होने से धृतराष्ट्र का जीवन शोकपूर्ण हो जाएगा। यद्यपि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन के साथ पांडवों को मार डालने के लिए अनेक उपाय किए हैं, परंतु फिर भी अर्जुन की धृतराष्ट्र के प्रति सम्मान की भावना है। अर्जुन के अंदर त्याग तथा सहानुभूति की भावना प्रकट हो रही है। उनका त्याग यह है कि उनके अंदर विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य होते हुए भी वे जानबूझकर पराजित होना चाहते हैं, तथा सहानुभूति यह है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके वे धृतराष्ट्र को दुखी नहीं देखना चाहते हैं। परंतु इस प्रकार के त्याग की भगवान प्रशंसा नहीं करते हैं। गीता के 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 7, 8 और 9 में वे कहते हैं निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तापसी कहा जाता है। जो नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है
और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक माना जाता है। गीता के अंत में अर्जुन ने समझा कि जब तक त्याग और सहानुभूति के केंद्र श्री कृष्ण नहीं होते तब तक व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से ही बंधा रहता है। अतः दिव्य स्तर पर काम करने के लिए यह आवश्यक है कि श्री कृष्ण के प्रति ही त्याग और सहानुभूति की भावनाएं केंद्रित की जाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।